गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो यार सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो यार उसमें कमी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको दिमाग चलेगा। वरना होगा क्या ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके सोचोगे कि यार अब इसको कैसे करें, इसमें क्या लग सकता है, इसमें कैसे हो सकता है। तो वो सब चीजें घर पे कर लोगे तो बेटर रहेगा। एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा और वो हमें करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि टाइम एग्जाम का 1 घंटा 2 घंटा जितने का भी आपका एग्जाम है वो यार एकदम क्रूशियल टाइम है। उसमें 1 सेकंड का भी वेस्टेज नहीं चाहिए। वेस्टेज हमें बिल्कुल चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का यार। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई सवाल समझ में नहीं आया है, कोई सवाल का कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो जो भी है XYZ आप एकदम पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया है। फिर भी नहीं आता है तो दूसरा तरीका ढूंढेंगे यार, दूसरा तरीका ढूंढेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म, इतनी सी बात है यार। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। अब मंडे से हम क्या स्टार्ट करेंगे वो आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, वो आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सर मंडे से अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आप बता दोगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, जो आप बता दोगे वो हम कर लेंगे, वरना आप जानते ही हो नहीं बताओगे तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। देखो ये टॉपिक आपने ही बताया था, याद है? आपने ही बताया था कि सर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करा दो, तो मैंने करवा दिया। अब बता दो वापस से कि मंडे से क्या पढ़ना है। नहीं बताओगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया यार, सीधे चलते हैं हमारे सवालों की तरफ। लेकिन सवालों से पहले हमारा जो क्लास का एक रीति रिवाज है वो क्या है? मोटिवेशन, वो होना चाहिए यार। मुश्किलों से कह दो उलझा ना कर हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। यार ये लाइन मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट लाइन है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना कर हमसे। आप मुश्किलों को चुनौती दे रहे हो, आप मुश्किलों को कंपटीशन दे रहे हो कि यार हमसे मत उलझ, किसी और से उलझना है उलझ, लेकिन हमसे नहीं। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। और ये जो हुनर है ना, ये सब में नहीं होता, ये हुनर सब में नहीं होता है। ये हुनर 100 में से मुश्किल से 2 से 3 लोगों में होता है, बाकी सारे लोगों में ये हुनर नहीं होता है। और कहीं ना कहीं वही 2-3 लोग आगे निकलते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसी क्वालिटीज डेवलप करो जिससे जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उसका आप डट के सामना करो। ठीक है, तो मुश्किलों से कह दो उलझा ना कर हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। ठीक है, तो वो हुनर धीरे धीरे आएगा, लेकिन हाँ आएगा जरूर। बढ़िया है, चलो यार। अच्छा लगा ना ये तो आज? बढ़िया लगा ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार हमारा सफर आज का। क्या लिखा है यार? ये आपको एक सीरीज दी हुई है, ABDEFHIJLMNPQRT। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या काम है? मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास एक अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, जब भी आप एग्जाम में एंटर कर रहे हो, आप सबसे पहले साइड में एक कोने में रफ कागज पे क्या करोगे? ABCD लिख लोगे। बस इतना सा काम है यार। मैं भी लिख लेता हूं क्योंकि बार बार फिर हमें रिफर करना पड़ेगा। चलो ए, आप लोग भी लिख लो जिन्होंने नहीं लिखी है। जिसने लिख रही है वो सवाल को सॉल्व करेगा। ABCDEFGHIJKLM। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या इतने बड़े होके भी आप ABCD लिखवा रहे हो? भाई नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तुमको नंबर चाहिए ना, तो जिससे भी नंबर आता है वो हमें काम करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, हमें सिलेक्शन चाहिए, बात खत्म। वो ABCD लिखने से आए या 1 2 3 लिखने से आए, किसी से भी आए। ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ। क्लियर है बात? बात क्लियर है यार? हमने ABCD तो लिख ली। अब आप देखो इस सीरीज में पैटर्न क्या चल रहा है, आप गौर करो और समझो। देखो यार, A के बाद B है, ठीक है, B के बाद D है, ठीक है, यानी कि हमारे पास AB है, B के बाद D है, हाँ है ना? दिख रहा है सबको? ठीक है, उसके बाद EFH, E के बाद F है, F के एक गैप के बाद H है। यानी कि देखो यार, यहां पे भी हमारा एक गैप मेंटेन है, यहां पे भी हमारा एक गैप मेंटेन है, यानी कि
एक एक का गैप अभी हमें तक दिख रहा है, अभी तक हमें दिख रहा है, ठीक है। आगे चलो, आई जे एल अभी भी वो गैप मेंटेन है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है यार कि हमारी सीरीज कुछ इसी तरह से आगे बढ़ेगी, हमारी सीरीज कुछ इसी तरह से आगे बढ़ने वाली है। एम एन पी, देखो एम से आप कहां पे आ गए, यहां पे एन पे, एन के बाद एक गैप छोड़ के हम पी पे आ गए, पी के बाद क्यू आर टी, क्यू के बाद आर, आर के बाद एक गैप छोड़ के हम टी पे आ गए। अब बताओ यहां तक आपको समझ में आ गया है कि सीरीज क्या चल रही है। जैसे ही आपने इस सीरीज को पकड़ा, सवाल खत्म भाई, सवाल का खेल खत्म, एकदम सवाल का खेल खत्म। क्यों? क्योंकि अब आप पैटर्न समझ गए हो, पैटर्न का ही पूरा खेल है हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के एक गैप के बाद हमारा एक्स, यानी कि यू वी एक्स। ऑप्शन चेक करो, यू वी एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही आप पैटर्न बदल देते हो आपको आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही ऊपर वाला, ना ही नीचे वाला, ना ही बाजू वाला, ना ही इधर बाजू वाला, कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप पैटर्न समझ लोगे आपका आंसर चुटकियों में आएगा। कैसे आएगा? चुटकियों में। इसलिए पैटर्न को पकड़ना कंपलसरी है सबके लिए। अगर आपको ये एक नंबर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको नंबर चाहिए वो पैटर्न को पकड़ना सीखेगा। कब आएगा? प्रैक्टिस के साथ आएगा, है ना? ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा है पढ़ो भाई। आपको एक सीरीज गिवन है A*59IN, जो भी हमें सीरीज है वो गिवन है, ठीक है। हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। अब यार इस तरह के सवाल हमने करे हैं या नहीं करे हैं? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ क्या हमने करे हैं? आप बोलो सर हमने तो इसके भी ऊपर लेवल के करे हुए हैं। तो फिर ये सवाल आपसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या बोला है? वॉवल्स, सर वॉवल्स है, ठीक है। उसके बाद आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, यानी कि जस्ट पहले कौन आना चाहिए? सर जस्ट पहले सिंबल आना चाहिए। बाद का हमें कोई लेना देना है नहीं, बाद से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बाद में तुम कुछ भी दो, सिंबल दो, लेटर दो, नंबर दो, कुछ भी दो, लेकिन हमें वॉवल्स के जस्ट पहले कौन चाहिए? हमें सिंबल चाहिए, हाँ ना? हमें क्या चाहिए? सिंबल चाहिए, ठीक है। पहले तो इस चीज में वॉवल्स को ढूंढो। सर एक वॉवल ये रहा, सर एक वॉवल ये रहा, सर एक वॉवल ये रहा, सर एक वॉवल ये रहा। हमारे पास A-E-I-O-U होते हैं, ध्यान दो, A-E-I-O-U। यार ये 5 वॉवल हमारे पास मौजूद हैं। इन 5 में से A है, I है, E है, U है, यानी कि वॉवल्स हमारे पास इतने हैं। अब हमें वॉवल्स के जस्ट पहले सिंबल ढूंढने हैं। बहुत बढ़िया, अरे बेहतरीन। अरे ये तो काम खराब हो गया, यहां कुछ है ही नहीं। इसका मतलब हमें क्या मिला? I और U एक ऐसे वॉवल्स हैं जिसके जस्ट पहले कौन है? सिंबल और फिर वॉवल्स। तो यानी कि सिर्फ यही 2 ऐसे वॉवल्स हैं जो हमारी गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा या नहीं होगा? देखो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप मेरी तरह फास्ट कर पाओगे, वरना फिर सोचोगे कि सर वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, फिर वॉवल्स ढूंढोगे, फिर पता लगाओगे कि पहले आएगा। अब आधे लोगों को तो इसका मतलब ही पता नहीं होगा प्रीसीडेड। क्यों? क्योंकि वो पुरानी क्लासेस में नहीं आए। इसका मतलब होता है जस्ट पहले। क्या होता है? जस्ट पहले। इसीलिए वॉवल्स के जस्ट पहले सिंबल। हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, यानी कि वॉवल्स के जस्ट पहले कौन है? सिंबल होना चाहिए। तो हमें मालूम चल गया भाई 2 ऐसे वॉवल्स हैं जिनके जस्ट पहले कौन आ रहा है? सिंबल आ रहा है, हाँ ना? हाँ ना? पक्की बात है, ठीक है। आगे चलते। अगला सवाल देखो क्या लिखा है? विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब यार ये बताओ, क्या मेरे को ये सवाल करने की जरूरत है? क्या मैं यहां पे बोर्ड पे इस सवाल को करवाऊं? आपको बोलना चाहिए सर बिल्कुल मत करवाओ, सर ये तो हम नींद में भी कर देंगे, नींद में भी कर देंगे। अब अगर नींद में भी कर दोगे तो सुबह का टाइम है 9 बजे का, बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा? बताओ इसका जवाब क्या होगा? आप बोलोगे सर एक बार सीरीज तो दिखाओ, यहाँ पे सीरीज तो दिख नहीं रही है। चलो ठीक है, एक बार सीरीज को मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, उसके बाद जो भी हमें लिखा हुआ है ना उसका जवाब आप लोग ही मेरे को दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कहां दोगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है?
तो एक बार मैं सीरीज को लिख देता हूं, ए स्टार 59, ए, एक सेकेंड, ए स्टार 59 आई एन, फिर क्या है आई एन, एंड ई एट द रेट, एंड ई एट द रेट, उसके बाद क्या है हैश यू वन, हैश यू वन, उसके बाद क्या है हमारा एंड, ये क्या है, अच्छा ये तो एब्सेंट है ना, ये सिंबल अलग है, इस सिंबल को सुधार लेते हैं। हाँ यार, यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास एंड और यू के बाद क्या था वन, तो ये वन हो गया और ये क्या हो गया हमारा एब्सेंट हो गया। ठीक है, अब यार ये हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन सीरीज मौजूद है। आपसे पूछा क्या है, विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। यार राइट एंड ये रहा, लेफ्ट एंड ये रहा, यहां से सिक्स्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, मैं यहां पे पहुंच गया, मैं ई पे आ गया। फिर क्या बोला है, सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट यानी कि इसका सेकेंड लेफ्ट, पहला दूसरा, यानी कि आप यहां से एक बार इधर आ गए, फिर आप एक बार यहां आ गए। तो आप राइट हैंड से जब चले थे, आप पहले सिक्स्थ लेफ्ट पे आए, है ना, उसके बाद इस एलिमेंट का आपने सेकेंड लेफ्ट देखा, 1 2 3 4 5 6, ई पे आ गए, ई के बाद हमने सेकेंड लेफ्ट देखा, हम कहां पे पहुंच गए, एन पे पहुंच गए। जैसे ही हम एन पे पहुंचे, आपका जो सवाल है वो खत्म हो गया। अब यार ये बताओ कि हमको इतना करने की जरूरत थी, मैंने आपको कितनी बार बताई है इसकी शॉर्ट ट्रिक। जो बच्चे रेगुलरली क्लास में जुड़ रहे हैं उनको ये शॉर्ट ट्रिक पता है। क्या पता है, जब भी आपको सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, लेफ्ट की, और सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट टू द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, है ना, यानी कि जब भी आपको सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, जब भी, तो हम क्या करते हैं, यहां से हम सिक्स्थ पे आ गए, सिक्स्थ के बाद हम सेकंड लेफ्ट पे आ गए, आए या नहीं आए, तो हम सीधे ही कहां पहुंच जाते। अगर आप यहां से सीधा ही एट्थ एलिमेंट पे आ जाते, यहां से आप सीधा ही अगर एट्थ एलिमेंट पे आ जाते, तो हमें इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। पहले हम 6 पे आए, फिर 7, फिर 8। हमें टाइम बचाना है, हमें टाइम बचाना है। कैसे बचाओगे, जो आपको बोला गया है, जो आपको बोला गया है, आप सीधा उसी के मुताबिक काम करो यार। फटाफट से आप एट्थ एलिमेंट पे आओगे, आप देखोगे सर ये एट्थ एलिमेंट तो हमारा एन है, एन को मार्क किया और आगे चले, एन को मार्क किया और आगे चले। तो विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो राइट में सिक्स्थ यहां पर, सेकंड भी लेफ्ट, उसका एन हो गया, है ना। सबको बात क्लियर है यहां तक, सबको बात क्लियर है तो अपन आगे चले, नहीं है तो बताओ, लिख लो, जिसने नहीं लिखा है नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो यार, लाइक नहीं किया हो क्यों भैया, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। पता चले तुम सुन के चले गए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, टॉपिक अगर आपके काम का चल रहा है, टॉपिक अगर समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है, वीडियो को लाइक करना बनता है ना। सच बताओ यार, बनता है या नहीं बनता, बिल्कुल बनता है यार। तो कौन करेगा, आप लोग करोगे। देखो, लाइक करो, समझो, नहीं समझ में आता है पूछो सर कि यार ये कैसे हो गया, सर ये स्टेप कैसे हो गया, पूछोगे तो मैं बता भी दूंगा, नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ACEMOQSUW। अब यहां पे भी यार सीरीज चल रही है, यहां पे भी क्या चल रही है, सीरीज हमारी चल रही है। सबसे पहले ABCD लिख लो, जो हम लोग रेगुलरली लिखते हैं, ABCD EF GH IJ KL M, ठीक है, NO PQ RS TU TUV WX Y Z। इसका मतलब क्या है, हमने ABCD जैसा हमें पता है वैसा हमने फटाफट से लिख लिया। अब यार आपने ABCD लिख ली, अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है इस पैटर्न को पकड़ना, इस पैटर्न को पकड़ना। यहां पे देखो और यहां पे देखो, MOQ हमें गिवन है। अब MOQ से आप क्या पता लगाओगे, देखो यार M यहां पर है, O यहां पर है, Q यहां पर है, इसका मतलब
एम ओ क्यू में एक एक का गैप मेंटेन होता हुआ दिख रहा है आपको। एम का दूसरा ले लेते हैं, देखो एम, उसके बाद आप ओ पे आ गए, उसके बाद आप क्यू पे आ गए, यानी कि एक एक के गैप के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एस यू डब्ल्यू, फिर से एक गैप के बाद एस यू, यू के बाद फिर एक के बाद डब्ल्यू, है ना। अब ध्यान दो, जब हम एम से क्यू की तरफ आए तो हमने एक एक का गैप लिया, फिर हम आगे चले क्यू से एस की तरफ तो हमने एक का गैप लिया, फिर हम एस से यू एक का गैप, यू से डब्ल्यू एक का गैप। आगे जब हम एक के गैप के आगे चल रहे हैं तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो भी सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। कैसे होगा, ध्यान दो, ए सी ई, इधर ध्यान दो, ए के बाद सी, सी के बाद ई, है ना, सी के बाद ई, है ना। अब सी के बाद अगर ई आता है तो ई के जस्ट बाद कौन आएगा, ई के जस्ट बाद कौन आएगा सर, ई के बाद आएगा हमारा एक गैप के बाद, एक गैप के बाद कौन आएगा, जी, एक गैप देना जरूरी है, ठीक है, जी, जी के बाद आई, आई के बाद के। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क पे जो चीज मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, वो यार ये एलिमेंट्स मांग रहा है। जी के बाद एक गैप के बाद आई, आई के एक गैप के बाद के, तो जी आई के क्या है हमारा, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका रिक्वायर्ड आंसर। पैटर्न क्या चल रहा है, सबको समझ में आया। एक एक के गैप के बाद हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। के बाद देखो, यहां पे आपने के एंड किया, के एक गैप के बाद वापस चेक कर लो, ये लो यार एम पे आ गए या नहीं आ गए। इसका मतलब स्टार्टिंग से भी एंडिंग से भी हमारा जो काम है वो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, हमारा जो काम है हमें वो बनता हुआ नजर आ रहा है, आया नहीं आया। तो यार पैटर्न पकड़ना ही हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। पैटर्न समझ में आ गया, खेल खत्म, पैटर्न समझ में आ गया, खेल खत्म। आंसर आपको गिवन होगा, मार्क करो, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ जाओ, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या लिखा है, ध्यान दो, पढ़ो। आपको एक नंबर सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज गिवन है, हाँ। When all the digits in each of the given numbers are arranged in ascending order, which number becomes the highest? यानी कि 435, 224, 786, 823, 902। अब आपके पास ये जो नंबर का सेट है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इन्हीं डिजिट्स को, इन्हीं 3 डिजिट्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, ध्यान दो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। 435 में जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, 3 4 5, है ना, ऐसे करोगे। When all the digits in each of the given numbers, यानी कि नंबर्स के अंदर ही आपको अरेंजमेंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। बार बार मैं बता रहा हूं आपको, 2 2 4, तो यार ये तो एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, 2 2 4, ठीक है। 7 8 6, 6 7 8, छोटे से बढ़ता हुआ। 8 2 3, 2 3 8, 9 0 2, 0 2 9। पूछा क्या है, विच नंबर बिकम्स द हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा बन गया, या 6 7 8। और ये कब बना, जब आपने 7 8 6 को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया। तो यार ये कौन सा है हमारा, हाईएस्ट। अब हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि विच ऑफ द नंबर बिकम्स लोएस्ट, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट कौन सा बन रहा है और हाईएस्ट कौन सा बन रहा है। हाईएस्ट कौन सा है, 6 7 8, कब बना, जब आपने 7 8 6 को रीअरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। ये सीरीज जो हमारी बन रही है ना, वो कैसी सीरीज है यार, वो है हमारी असेंडिंग, वो है हमारी असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि जब आप अपने नंबर्स को, आपके डिजिट्स को नंबर्स के विद इन असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हो तो आप क्या पाओगे, यार हमारा जो हाईएस्ट है 6 7 8 है, लोएस्ट है वो 0 2 9 है, ठीक है। 6 7 8 कब आया, जब आपने 7 8 6 को रीअरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, यार हमारा जो आंसर है वो हो गया 7 8 6, 7 8 6। बात क्लियर है यहां तक, यहां तक बात क्लियर है। तो अरे बहुत ही बेहतरीन यार, देखो
जैसे जैसे हमारा टाइम आगे चल रहा है ना, हमारी स्पीड बढ़ रही है। आप नोटिस करो, आप नोटिस करो, पहले हम 25 मिनट में, 30 मिनट में मुश्किल से 2 से 3 सवाल कर पाते, लेकिन अब हम 25 मिनट में, 30 मिनट में 5 से 6 सवाल कर ले रहे हैं। तो हमारी स्पीड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, हमारी जो प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंटली हो रही है। ये क्लास बंद नहीं होती संडे के अलावा, मंडे टू सैटरडे रोज ये क्लास आती है। इसका मतलब प्रैक्टिस आप लोगों की डेली चल रही है, रेगुलर बेसिस पे चल रही है। जब कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में आप लाओगे, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं या नहीं मिलते? आपको खुद को पता है कि जी सर बिल्कुल मिलते हैं, सर बिल्कुल मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, अब कौन कौन नहीं जुड़ा हुआ है ये भी बताओ। कौन कौन यहाँ पे नहीं जुड़ा है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन यहाँ पे जुड़ते नहीं है। क्यों नहीं जुड़ते हो मुझे समझ नहीं आता। या यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करता हूँ ताकि प्रैक्टिस और हो सके। यूट्यूब पे लाइव क्लास आपको मिलती है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो लाइव क्लास में ही हो जाए। डाउट आता है यही पूछ लो, यही मैं जवाब दे दूंगा। फिर वो डाउट रह जाएगा, कॉपी किताब में बंद हो जाएगा, वो डाउट ही नहीं रहेगा। वो हमेशा के लिए एक कमजोरी रह जाएगी हमारी। हमारा एक जो वीक पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप जो डाउट्स हैं वो नहीं पूछ रहे हो, आप जो डाउट्स हैं वो नहीं पूछ रहे हो। उससे होगा क्या? उससे मेरा कुछ नुकसान नहीं, ना ही मेरा कुछ फॉल्ट है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसका जाएगा? आप लोगों का नुकसान होगा, है ना? है ना? ठीक है, तो फटाफट से यार टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। यूट्यूब पे आप सुनते हो लेक्चर्स को, सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर करो यार, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें चैनल को, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, शेयर कर दो कि भाई सुबह 9 बजे क्लास रहेगी। एनी हाउ किसी भी हालत में, गिरते पड़ते, चाय पीते पीते, बेड पे लेटे लेटे, लेकिन क्लास में अटेंटिव होना है, क्लास में अटेंटिव रहना है। बात क्लियर है? और कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना? ठीक है, तो यार मिलते हैं सोमवार सुबह 9 बजे तड़के। और एक आपके लिए होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क तो यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्या है? आपको टॉपिक बता देना है कि मंडे से हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे मंडे से यार। थैंक यू।